सबसे पहले बात तो ये है कि कल जब हम लोगों ने शोधा फोरम की तरफ से अपना कैंप लगाया तो उसके बाद आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर एक बोलचाल उठा है जिसमें हमें धमकियां दी जा रही है, हमारे तस्वीरों पर निशानात लगाए जा रहे हैं और कल से मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से वॉइस मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि ये जमाल रेसानी, फरीद रेसानी, इनको हम मारेंगे, इस तरह करेंगे। आप खुद बाशऊर लोग हैं, आप समझ गए होंगे कि अब मजलूम कौन है और जालिम कौन है, क्योंकि मजलूम कभी भी धमकी नहीं देता है, धमकी देता है जालिम धमकी देता है। और सोशल मीडिया का जो क्या है वो आपके सामने है। कल से ट्विटर पर हमारी तस्वीरें चलाई जा रहे हैं और यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि डेथ स्क्वाड के लोग आए हैं हमें मारने के लिए। आप लोग हैं डेथ स्क्वाड के लोग, आप हमें कत्ल कर रहे हैं, आप हमें शहीद कर रहे हैं, आपने हमारे लोगों को शहीद किया गया है और आप मिसिंग पर्सन की जो ढोंग रचाया जा रहा है उसका एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं। जाकिर मजीद, आप जाएं, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, जाकिर मजीद का जो BSO का चेयरमैन था, उसकी तस्वीर आज भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट पे है। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसकी वालिदा ने जाकर खुद उस टाइम के जो आज के हमारे चीफ जस्टिस है नईम अफगान साहब, उसके सामने उसकी वालिदा पेश हुए। उसने कहा कि मेरा बेटा दुबई में है और मंथली मुझे 32,000 रुपए भेजता है और वो अपने मामू के साथ है। उस केस का जो केस है उसका चीफ जस्टिस का रिमार्क्स और जो जजमेंट है वो भी मैं आप मीडिया हज़रात को दूंगा। तो हम लोग ये इसीलिए कहते हैं। और फिर जब आप देख लें, जब आपके ग्वादर PC पे हमला होता है वहाँ भी मिसिंग पर्सन निकलते हैं। आपके स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला होता है, वहाँ भी जो नाम लिस्ट में है वह भी मिसिंग पर्सन के नाम निकल रहे हैं। तो आपके चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में हमला होता है तो उस पर भी मिसिंग पर्सन की नाम निकल रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि मिसिंग पर्सन पे हमें शकूक शुबात है। इसलिए शकूक शुबात है वो जो शोधा फोरम का जो मेन मकसद है उससे हटाना चाहते हैं। आप देखें, अगर हम मिसिंग पर्सन की, मैं जो ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है हम लोग मजम्मत करते हैं, हम लोगों में इखलाकी जुर्रत है, लेकिन कल से जो बुचार जो BLA, BRA और BLF की तरफ से हमें धमकियां दी जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि डेथ स्क्वाड और हमारी तस्वीरों पर जो निशानात लगाए जा रहे हैं, आप मीडिया को पता होना चाहिए कि जालिम और मजलूम का फर्क अभी आपके सामने भी होगा। हमने कल से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पुरअमन बैठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारी ये सारे बच्चे और बच्चियाँ ये यतीम हो चुके हैं उन दहशतगर्दों की वजह से जिन्होंने इस मुल्क को सबोताश करने के लिए रॉ से फंडिंग हो रहा है। आपको पता है कि इस टाइम अला नजर को जो इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से अफगानिस्तान से जो इंडियन पासपोर्ट मिला वो किस लिए मिला? आप तो कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं मजलूम हैं, दूसरे तरफ से आप लोगों की तस्वीरें अला नजर के साथ है। ये तमाम मीडिया को मैं दिखाना चाहता हूँ। समीदीन बलोच जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उसकी तस्वीरें एक दहशतगर्द कैंप में है और दहशतगर्द अला नजर जो अब तुर्बत में जिसने हमारे मजदूरों को शहीद किया और BLF के नाम से कबूल कर दिया। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि आप बालाज के लिए अगर जुडिशल कमीशन आपने बनाया है हमें कबूल है, आप तुर्बत के उन मजदूरों के लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए जिनको शहीद किया गया और BLF ने मान लिया, आप उनके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए। मेरे भाइयों, जैसे आप लोगों को मालूम है इंडिया खासकर बलूचिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी है और इसके ताने बाने इंडिया और रॉ से मिलते हैं। उसकी मौजूदा मिसाल इमाम शंबे से आप पूछ ले, और अब कुछ दिन पहले सरफराज बंगुलजई ने सरेंडर किया था। उसने कहा था कि फी बंदे को मारने के लिए हमें रॉ पैसे देता है, हमें पेमेंट करता है। तो आपको पता हो कि ये पूरी जंग जिस तरह से चल रहा है इसमें हमारे दुश्मन ममालिक मुलविस है और हमारे बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मजलूम नहीं बने, आप दहशतगर्दों के दोस्त हैं, आपकी तस्वीरें दहशतगर्दों के साथ है। हम मजलूम हैं, मजलूमियत की दावा हम करें कि हमारे बच्चे
हमारे बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारे घरों से लाशें निकले हैं। इसीलिए मीडिया हजरात को मैं फिर बलूचिस्तान की दावत दूंगा। मैं बलूचिस्तान की चप्पे चप्पे पे तमाम इस्लामाबाद की मीडिया को बुलाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि आप देख ले इन दहशतगर्दों तंजीमों की जुल्म, और उन्होंने जत्थे बनाए हैं, दहशतगर्दों की अपनी अदालतें वहाँ पे लगी हुई हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंडियन एजेंसी रॉ मुलविस है। मैं नाम लेके कहता हूँ, रॉ जो हमें सबोताश करना चाहता है, जो हमारे सीपीए को खत्म करना चाहता है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ना चाहता है, और उसके लिए जो भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो उसको शहीद किया जाता है। ये शहादतें हम देते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पाक वतन पर कोई आँच आने नहीं देगी। का नाम लिया होटल गवादर, क्योंकि जबकि BBC ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट लिखी है कि जिस बंदे का नाम लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। वैसे अम्बल काशानी का नाम लिया जा रहा है जो स्टूडेंट है, और उसने बाकायदा इस चीज़ की क्लेरिफाई किया है कि मैं उस चीज़ पे ये मेरी तस्वीर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि मैं किसी पर्सन की नहीं करना चाह रहा, आपका मकसद भी यही है, लेकिन इस हवाले से वाज़ेह सबूत मौजूद है कि अम्बल मरी जो था उस होटल गवादर के अमले में मुलव्वस था, जबकि जिस बंदे का आप कह रहे हैं वो लापता था। इस हवाले से आप क्या कहें? लेकिन मैं आपको सबूत दूंगा, जिस तरह जाकिर मजीद का मैं आपको सबूत कर सकता, चीफ जस्टिस का रहमत के लिए मैं आपको। अच्छा सर, इस टाइम जमाल ये मैक आगे कीजिए। वज़ीर आज़म है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, निगरान वज़ीर आज़म। देखिए इस टाइम बलूचिस्तान में एक जंग चल रहा है, और उस जंग के ताने बाने मीडिया रॉ से दिखते हैं। इसीलिए हमारे लाइन फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी आप देख रहे हैं कि हमारे लाइन फोर्सेस के ऊपर धमाके बलूचिस्तान में हो रहे हैं। इन कुर्बानियों के बावजूद फिर भी उन्होंने बलूचिस्तान के अमन के लिए जितना कुर्बानियाँ दी है, हम उनको काबिल सताइश समझते हैं, और ये जंग इंशाअल्लाह ताला हमारे लाइन फोर्स एजेंसीज और पाकिस्तान के बाद जीत जाएगी। जिन लोगों को आप जो आप समझ रहे हैं कि दहशतगर्द हैं और वो ढोंग रचा रहे हैं शुहदा के नाम के ऊपर, आपने उनके बाद क्यों कैंप लगाया? आपको पहले भी तो इस तरह का इकदाम करने चाहिए थे। इससे पहले भी हम यहाँ पे आपके इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आए हैं शुहदा फोरम की तरफ से, कि जो आपके जो मिलिट्री कोर्स ख़त्म किए गए थे उनके लिए भी हम आए थे। हम वही अब आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमने कितने शुहदा फोरम के लोगों ने कितने रैलियाँ निकाली हैं। सर बताइएगा, आप ये बता दें कि यकीनन ये इस्लामाबाद में हमने पार्लियामेंट में ये देखा है और ये इशू इतराफ़ किया गया है। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में इनके हमरा इजलासों में ये इतराफ़ किया गया है कि एक मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि किस तरफ से मसला है, मसला एक बलूचिस्तान में मुझे आप करें कि वो बाहर से उसको फंडिंग हुई। मेरा बुनियादी तौर पर आपसे सवाल ये है, क्या मैं किसी को नाम नहीं ले रहा कि कौन उसमें है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला है? क्या बलूचिस्तान में गुमनाम मैयतें फेंकी जाती हैं? क्या बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग है? क्या बलूचिस्तान में तारीख गलियों में लोगों के जनाजे और उनकी मैयतें मिलती हैं? ये इशू हमें बताएं। तो किसकी तारीख गलियों में किसकी जनाजे मिलेगी? वो जिसकी आपको पता है कि टारगेट के तो हम हो रहे हैं, और हमें कबूल किया जा रहा है BLF और UBA के नाम से। आपको पता होना चाहिए BLF और UBA कौन है। जिसकी अभी मैंने आपको मिसाल दी, जो जिस कैंप में बैठे हुए हैं वो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी कि अला नज़र हमारे फोर्सेस, हमारे मजदूरों के, हमारे लोगों के कत्ल में मुलविस है। अकमल शहीद को जब नवाब जमाल के चोट बड़े भाई को शहीद किया गया, BLF ने उसको कबूल किया गया, और उसी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह के साथ उस कैंप में बैठे हुए लोगों की तस्वीरें, इससे आप खुद आगा। सर बताइए फरीद साहब, ये बताइएगा, आपने भी कहा जाहिर बात है बलूचिस्तान की मसाइल है, मिसिंग पर्सन का इशू हो या कोई शुहदा जो फौरन है, जो मसाइल है, क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में सब कुछ हो रहा है, बदअमनी भी है, लोगों को मारा भी जा रहा है, इसकी जो जिम्मेदार है वो कौन है, और क्या इसके पीछे जो कमजोरी है वो हुकूमत की है, जो रियासती इदारे हैं उनकी? देखिए मैं आपको बता दूँ, जो बलूचिस्तान में इसके पीछे आपको सभी पता है कि रहा है और जंग चल रहा है, और इसके लिए हमारी जो लाइन फोर्सेस एजेंसीज की, पुलिस की, लेवीज की कुर्बानियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं।
वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कमजोरी कहाँ पर है, मैं समझ सकता हूँ। कमजोरी देखिए, इतनी बड़ी पैसा जो हमारे अपने लोगों को देकर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो आपके सामने वो दहशतगर्दी कौन कर रहे हैं? अभी आप देखें वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, उसी कैंप में बैठे हुए जिस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया वो अला नजर के साथ बैठा हुआ है, तो मैं क्या समझूं? सर एक तस्वीर आपकी भी वायरल है सोशल मीडिया पर, आप कई कैंप में एक बंदा बैठा है, वो भी किसी अस्करी पर्सन बैठा है। तस्वीर आप बता दे, उसका नाम बता। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं थोड़ी देर में, दिखा देते हैं। अब सवाल अहम ये है, जो सवाल करने वाला हूँ आपसे, कि आप कह रहे हैं कि राव की फंडिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, इसको रोकने के जिम्मेदार कौन है? और आज तक आपने कोई एक केस बता दें कि फॉरेन फंडिंग या इंडियन इन्वॉल्वमेंट जिसमें फंडिंग बतौर सबूत आप आलमी फोरम पे रख सकें, वो कोई बयान कर दें। सिराज को जब शहीद किया गया तो इंडियन वजीर खारजा ने अपने ट्वीट किया। सर फंडिंग की मैं सबूत पूछ रहा हूँ। वो जब जो हमारे लाशों पर जो शहादत पर जो ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं है कि फंडिंग पर कौन कर रहा है? उसके बारे में तो कहा गया कुलभूषण यादव को पकड़ा जाता है बलूचिस्तान में, उससे बड़ा सबूत क्या है? तो ये सारे तंजीमें वहाँ पे एक है। हम शिद्दत पसंद तंजीमों की मजम्मत करते हैं। आप जहाँ पूछ रहे हैं, आप खुद हुकूमत में किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आप हुकूमत में, अगर हुकूमत वाले बंदे भी अगर यहाँ पे इस्लामाबाद में आए और वो भी उस सूरत में जब एक तरफ उनका पुरअमन एहतजाज चल रहा है और इतने 100 किलोमीटर, तो हम उठाए, हम भी पुरअमन है इन बच्चों को, हम भी पुरअमन में। इस तरह की रैलियाँ या इस तरह का एहतजाज नजर तो नहीं आता। हमने पहले भी किए बलूचिस्तान में, आप देख रहे हुकूमत में नहीं है भाई, कहाँ हुकूमत में? हम भी पर अमन बैठे हुए हैं। अच्छा हम हर साल अपने शोधाओं के लिए रैलियाँ निकालते हैं, कभी शायद आप देखें वो भी आपको मिले। आप हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उससे मुतफिक नहीं है कि वो बलूचिस्तान के आम आदमी को इंतजाम कर रहे हैं। देखो वो कोशिश कर रहे हैं, हम तो इसके लिए उनकी कुर्बानी आप देखें। आप देखें कि दिल्ली के हिसाब से हमारे FC पर वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौज पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, और हमारा और जो अफगानिस्तान के साथ हमारा 1100 किलोमीटर का एरिया है और ईरान के साथ है। आप देख रहे हैं कि दहशत कहाँ से आ रहे हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट था वहाँ पे इंडियन 48 कौंसलेट थे। बलूचिस्तान के जितना भी इलाका है जो बलूचिस्तान के 48 कौंसलेट इंडिया ने क्यों लगाया था? अच्छा जमाल साहब ये बताइएगा, 2014-15 में मसले का हमें बताएं कि बलूचिस्तान का मैं तो कहता हूँ जो दहशतगर्द है, जो रॉ से फंडेड है, उनको आईडी आंखों से निपटा दें। अच्छा बलूचिस्तान ने तहरीक नेपाल से हमने बलूचिस्तान ने जिसका मुबैना तौर पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाए जा रहे कर रहे थे, वो बहुत से वारदातों में मुलव्विस है, उसमें बहुत से। किसने इल्जाम लगाया? इल्जाम वही लगा रहे हैं, BLA पर UBA। हम तो आपके सामने सबूत ला के ला रहे हैं। मोहतरम इल्जाम वही लगा। यार अपना जमाल इल्जाम लगाने वाले कौन है? BLA, UBA, BLF। जमाल एक एक सवाल करो यार सर, एक मिनट आपका सवाल यार, एक एक सवाल करो यार सर। मोहतरम आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा। बार बार हम ये कह रहे हैं, हम ये रिपोर्ट कर चुके हैं इदारों की ये खबरें कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनके साथ डला करें। 10 बार इस्लामाबाद में आप रिपोर्ट कर चुके हैं। हम आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि इस मसले का, बलूचिस्तान के मसले का कौन सा फोरम पे इस मसले को हल किया जाए? मजबूरी तौर पर मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान के मसले का। देखिए जो आज भी आप सरफराज मुफ्ती को जब रियासत माँ कहते हैं तो सरफराज बंगुल ने आप आज सिलेंडर किया है, आज से 5-6 दिन पहले। आप जाकर उससे पूछे कि बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के पीछे किसकी? सर हम क्यों पूछे, वो पूछ के आप लोग बताए ना। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। आप उनको मीडिया के सामने आजाद बिठाए ना, ताकि हम पूछें। सवाल कोई और करें जी, क्या कर रहे हैं? सवाल करो यार, सवाल करें जी, एक एक सवाल करें। जमाल के फैमिली है। एक सवाल एक सवाल आपसे मेरा है, आपने जिस तरह के उस कैंप वालों को डोंगी करार दिया सर, एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों की तस्वीरें उठाए, बात कर कर से रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए। क्या उस बेहोशगी को भी आप डोंगी करार देंगे? नहीं, मैंने आपको कहा कि जेन्युइन काम लोग मसम्मत करते हैं। मैंने जैसे जाकिर मजीद का कहा आपको, अब भी उस कैंप में उसका तस्वीर लगा हुआ है, वो मिसिंग पर्सन। क्या समझो उस कैंप में सब दहशतगर्द के हवाले से? नहीं, मैंने किसी को दहशतगर्द नहीं कहा। मैंने कहा देखे जाकिर मजीद को उन्होंने कहा मिसिंग है,
और उसकी वालिदा ने खुद एफिडेविट बलुचिस्तान हाई कोर्ट में जमा। इधर भी आप पीछे देखें, एक वालिदा रो रही है, क्या इनके जज्बात के साथ भी आप खेलेंगे? क्या आप उस वालिदा को आपने दिखाया कि जिसके साथ बेटे एक धमाके में शहीद हुए? आप हमें बताएं ना, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। डेथ स्क्वाड कौन कह रहा है? जो तंजीमें बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं वो हर पाकिस्तानी को डेथ स्क्वाड समझते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया।